और खबर ग्वालियर से है, जहां ऊर्जा मंत्री के इलाके में ही बिजली कर्मचारी पिट रहे हैं। हमलों से परेशान बिजली कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री के घर का घेराव किया है और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है बिजली कर्मचारियों ने। वही मामले पर ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि हमने अधिकारियों से बात की है, सख्त कार्रवाई होगी। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पर सीएम के साथ बातचीत करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि ग्वालियर में कई मामले सामने आए बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट के, और इसी के बाद जो बिजली कर्मचारी हैं वो अब प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन ऊर्जा मंत्री के घर के बाहर है। हमलों से परेशान बिजली कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री के घर का ही घेराव कर लिया और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी ये बिजली कर्मचारी कर रहे हैं। 3 तारीख को हमारे कर्मचारी धाकड़ जी के लिए जो मारपीट की है उपभोक्ता के द्वारा, उस संबंध में हमने माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। हमारे विगत 5-6 वर्षों से प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं, वही हमने उनको आज याद दिलाया है कि हमको प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है सरकार रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने जा रही है। हमने परसों भी उसको पत्र से माननीय मुख्यमंत्री जी को ही पत्र लिखा है इस संबंध में कि रिटायरमेंट की एज नहीं बढ़ाया जाए। ये मैंने अभी अधिकारियों से बात की है, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा मैं आपको देता हूँ और उसके परिणाम अच्छे आएंगे और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। ये तो कर्मचारियों से वाकम किया मैं हूँ, ये मैं भरोसा देता हूँ। और खबर भोपाल से है, जहां नीलम पार्क में अतिथि विद्वान परमानेंट करने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। शिक्षक दिवस पर प्रदेश भर के अतिथि विद्वान यहां जुटे हैं। इनका कहना है कि आश्वासन के बाद भी नियमित नहीं किया गया है। नहीं पर प्रदेश भर के अतिथि विद्वानों ने मोर्चा खोला है और राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में जुटे हुए हैं, जिसमें नियमितीकरण की मांग को लेकर जो आंदोलन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं चल रहा है। और हमारे साथ अतिथि विद्वान संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि आप लोग कई बार इस तरीके से आंदोलन कर चुके हैं, धरने पर भी बैठ चुके हैं, लेकिन आश्वासन ही मिलते हैं। अब क्या उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो अभी आश्वासन की है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो कुछ आश्वासन के अलावा कुछ देते ही नहीं है ना। और मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी मोहन यादव जी बोलते हैं कि हम पीएफसी कराएंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। जो हम 5000 अतिथि विद्वान हैं, जिसमें कीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल और जो हम लोग वो सिर्फ ये 5000 अतिथि विद्वान है, उनका नियमितीकरण। जो हम 25 साल हो गए हमको लड़ाई लड़ते लड़ते, और आज हमारी उम्र 50 से 55 साल की है। वो परमिशन दे नहीं रही है। परमिशन के लिए अपन ने कई बार कोशिश की, लेकिन सरकार परमिशन नहीं दे रही है। आज हमको 1 दिन की परमिशन मिली है और अगली बार हम 10 दिन बाद फिर हमने लगाया आवेदन। अगर परमिशन आज भी लगाया है, अगर परमिशन एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो फिर हम कल के लिए फिर बैठेंगे। काली पट्टी बांधकर यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है आज शिक्षक दिवस पर, जो अतिथि विद्वान है वो जता रहे हैं और सरकार से केवल और केवल यही गुहार है कि बार बार ये आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द जो अतिथि विद्वान है उनको नियमित किया जाएगा, लेकिन अब तक जो अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण का मुद्दा है वो केवल आश्वासन तक ही सीमित रह गया है। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही।